पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स वीवेज हटने से पहले। वेलकम बैक इस चैलेंज मास्टर। और आज हम गेम के अंदर के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। गेम के अंदर कौन सी फीस्ट स्किन आई है, गेम के अंदर कौन से बंडल्स आए हैं, कौन सी मिली वेपन स्किन आई है, कौन सी वेपन स्किन आई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वो आपको कितने डायमंड में निकलेगी वो मैं बताऊंगा, और उसके लिए डायमंड कहाँ से मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखो सासुके रिंग, यहाँ पे क्या ही बंडल आया है गाइज। यहाँ पे देखो वेपन में यहाँ पे ग्रोजा की स्किन दी हुई है, और मिली वेपन में यहाँ पे कटाना की स्किन दी हुई है। क्या ही तो स्किन लगती है। अब फिश स्किन, चमकने वाली फिश स्किन, बवाल फिश स्किन, आज तक की सबसे बेस्ट फिश स्किन। और ये वाला इवेंट भी आपको सस्ते में निकल जाएगा। और यहाँ पे नारुतो, ये तो सबसे बड़ा कोलैब है आज तक का। और ये वाला रिंग तो बहुत सस्ता ही है गाइज। यहाँ पे देखो ईवो गन्स तुम्हें दी गई है, क्योंकि बहुत टाइम तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो ये बार बार रिटर्न देते रहते कि तुम निकाल सको, तुम्हारा मतलब हर प्लेयर बराबर रह सके। यहाँ पे देखो तुमको फ्री में गरीना, देखो कितने सारे यहाँ पे मैक्स 7 का स्किन है, AN-4 का, MP40 का, कितने बढ़िया बढ़िया गन स्किन बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं गोल्ड के अंदर। यहाँ गोल्ड के अंदर सबसे रेयर बंडल गाइस, आज तक ऐसा बंडल किसी गेम में नहीं आया गोल्ड के अंदर, मतलब फ्री में। यहाँ पे देखो तुम्हें फ्री की इमोट्स वगैरह दी जा रही है, ये देख रहे हो फ्री की इमोट्स यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे वेपन का स्किन शायद नहीं, मिले वेपन स्किन है। यहाँ पे बैनर अवतार क्या ही तो दिया जा रहा है गाइज। यहाँ पे देखो मास्क दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो गाइज AN-4 का सबसे रेयर स्किन, मतलब फ्री में दिया जा रहा है तुम्हें, वो भी 3 क्रेट। क्या पता तुम्हारा पहले ही क्रेट में निकल जाए। तो गरीना तुम पे एहसान कर रहा है गाइस, बहुत तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है गरीना यहाँ पे। अब देखो कुछ लोग मेरे से ई स्पोर्ट्स की बात पूछते रहता है कि भाई मैं ई स्पोर्ट्स पे बात क्यों नहीं करता। देखो ई स्पोर्ट्स मेरा कंटेंट नहीं है गाइस। बात तो ये है कि ई स्पोर्ट्स पे मैं वीडियोस कभी नहीं बनाता, और रैंक सिस्टम पे, क्योंकि मैं ना रैंक पुश करके फेमस नहीं हुआ हूँ, और मेरे इतने फैंस जो सब्सक्राइबर्स है ये मुझे रैंक पुश के लिए नहीं जानते, तो मैं क्यों ही बनाऊँ उस पर वीडियो। इसके ऊपर तो वो यूट्यूबर्स बात करेंगे ना जिनका कंटेंट ही ई स्पोर्ट्स है, और ई स्पोर्ट्स की वजह से वो पार्टनर प्रोग्राम में है। खैर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम डायमंड्स कहाँ से जीतोगे। और यहाँ मैं डायमंड्स जीतने के लिए तुम्हें 2 एप्लीकेशंस बताऊंगा। सबसे पहले तो ये वाले एप्लीकेशन पे जाना है तुम्हें, यहाँ पे जुआ सट्टा खेलना है। तुम दिन के 500 रुपये 1000 रुपये कमा लोगे, इससे तुम इजीली डायमंड टॉपअप कर सकते हो। और अब ये दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ जाकर तुम लाइव स्ट्रीम्स देखो, यहाँ रील्स देखो, और उनको लाइक करो, उनको शेयर करो, उससे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर्स वीवेज हटने के बाद। वेलकम बैक चैलेंज मास्टर। और गाइज यहाँ पे सबसे पहले शॉकिंग चीज़ है कि मेरी आईडी से वीवेज हटा दिया गया है, और ये हटाया इसलिए गया है क्योंकि कल मैंने पार्टनर प्रोग्राम लीव कर दिया गाइज। क्योंकि कल अचानक से मुझे अपनी ऑडियंस के लिए बुरा लग रहा था। गेम 4 साल से बैन है, बट मुझे कल बुरा लगा और मैंने पार्टनर प्रोग्राम लीव कर दिया। और ऑडियंस के लिए ये देखो गाइज, मैंने मतलब वीवेज भी अपना खो दिया, क्योंकि अब मुझे बात करना है ई स्पोर्ट्स पे और रैंक मतलब सिस्टम पे। पर भाई आपका तो ये कंटेंट नहीं था ना। तो देखो मेरा कंटेंट था नहीं था उससे क्या मतलब है, मुझे व्यूज अभी इसी से आने वाला, तो मैं इसी पे बात करूंगा। तो गाइस देखो यहाँ पे मेरा सवाल गरीना वाले से है कि तुम जो गेम में ये इवेंट्स दे रहे हो, मतलब बंडल्स दे रहे, मिली वेपन स्किन दे रहे, वेपन स्किन दे रहे, और फिश की स्किन दे रहे, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे, ये सब मत करो। इतने पैसे जो तुम खर्च करो, इतने में तुम कितने सारे टूर्नामेंट करा दोगे, ई स्पोर्ट्स करवा दोगे, इतने में तुम्हारा एक गेम भी लॉन्च हो जाएगा। सरकार की परमिशन की जरूरत है, वो मैं देख लूंगा, वो मैं 2-4 वीडियो बना दूंगा, सरकार मान जाएंगे। और तुमको और चाहिए क्या? इतने पैसे तो है तुम्हारे पास, तुम पैसे यहाँ वहाँ क्यों खर्च कर रहे हो? ये तो थे गरीना से सवाल। अब मेरे कुछ अपने ऑडियंस के लिए मैसेज है। जो भी मेरी ऑडियंस मेरी वीडियोस देखती है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास अभी भी वीवेज है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके भर दो, उनके कमेंट सेक्शन में गालियाँ भरो, उनके कमेंट सेक्शन में ये भरो कि भाई तुम एक वीडियो सिर्फ बनाओ कि फ्री फायर इंडिया वापस आ जाए, नो टॉपअप और ई स्पोर्ट टूर्नामेंट हो जाए। मतलब तुम्हारे पास वीवेज है, तुम पार्टनर प्रोग्राम में क्यों हो, तुम लीव कर दो। मैंने भी तो लीव किया, तुम भी लीव कर दो। मुझे 3 साल बाद बुरा लगा, तुम्हें अभी क्यों बुरा नहीं लग रहा? तुम भी बुरा मान लो, लीव करो, कुछ भी करो, लेकिन इन सबको लीव करवा कर रहो। पर भाई आपके पास जब वीवेज था तो आप भी वीडियो नहीं बनाते थे, और आप भी तो करते थे प्रमोशन, और आप भी तो सैलरी खाते थे। ए हलकट तू चुप करना भाई, ये सब वीडियो में क्यों बता रहा है? फिर पोल खुल जाएगी। मैंने पुरानी सारी वीडियोस डिलीट कर दी है भाई। तो गाइज यहाँ पे पैरोडी पार्ट 2 खत्म होता है, और अब हम बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक पे। देखो जो भी यूट्यूबर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स या पुराने रैंक सिस्टम की बात कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, बट मेरा एक तुमको फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। मतलब यूट्यूबर्स को भी, अगर मेरी वीडियोस किसी तक पहुंचती है, और मेरी ऑडियंस को भी 2 4 10 जो भी है, देखो अगर तुम किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हो, अगर तुम लंबे टाइम से करते हो तो तुम्हें रिजल्ट मिलता है। बट अचानक से तुम कल प्रॉब्लम हुआ
और तुम 10 साल बाद अचानक से प्रोटेस्ट करने के लिए उठोगे कि भाई हाँ मुझे चाहिए, और एक ही दिन में तुम रिजल्ट मांगोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम पहले वीडियोस बनाते, जो भी पार्टनर प्रोग्राम से निकाले गए यूट्यूबर्स है वो अगर पहले से वीडियोस बना रहे होते तो हो सकता था कुछ रिजल्ट मिल जाता। बट ऐसा क्यों होता है कि वीवैज जैसे ही उनका हटता है उनको पार्टनर प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया जाता है। वो पहले तो अपने आप को क्लियर कर देते कि भाई मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस के लिए बुरा लगा, और वो ये चीज़ मानते ही नहीं है कि मुझे निकाला गया, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो नहीं मानो। लेकिन तुम पहले आवाज़ नहीं उठाते थे। तुम क्या सोच रहे हो कि रात में तुम्हें बुरा लगा, ऑडियंस को तुम बता रहे हो जो कि रात में तुम्हें बुरा लगा, सुबह वीडियो बनाया, अगले दिन तुम्हारा गेम वापस, या फिर तुम्हारा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, मतलब जो भी तुम्हारा डिमांड है वो मिल जाएगा, और तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि इसमें जो गवर्नमेंट का हाथ लगता है या फिर ये जो कंपनी से डायरेक्ट तुम नाम ले लेते हो तो ये तुम्हारा नौकर बैठा है या फिर तुम्हारी वीडियोस डायरेक्ट उन तक पहुंच जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। तुम अचानक से प्रोटेस्ट करके चाहोगे कि एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तुम पहले आवाज़ उठाना चाहिए था ना। और ऐसा नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैं वीवैज वाला था लेकिन मैं प्रमोशंस नहीं करता था। नहीं, तुम भी करते थे, तुमने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने जो भी वीवैज वाले यूट्यूबर्स हैं मैंने उनकी वीडियोस देख रखी है पुरानी, और बहुत सारे ऑडियंस भी जानती है, लेकिन ऑडियंस बोलती नहीं है क्योंकि ऑडियंस को, क्योंकि ये अपनी वीडियो में क्या बोल देते हैं कि जो पिकाचू है मेरी बात नहीं समझते। अब लोग अपने आप को पिकाचू समझाना नहीं चाहते, लोग समझते हैं कि ये जो बोल रहा है सही है क्योंकि मैं तो पिकाचू नहीं हूँ। तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि मैनिपुलेशन में फंस जाती है, और मैं तुम्हारे मैनिपुलेशन में फंसने वाला हूँ नहीं। बाकी ये जो भी बात कर रहे हैं रैंक सिस्टम वगैरह पे, जिनके पास वीवैज नहीं है और होने के बाद अगर कोई बात कर रहा है तो बहुत सही है, जिसके पास नहीं है वो बात कर रहा है तो उसकी वीडियोस पे व्यूज़ जाते नहीं हैं। मैंने कितने सारे वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाते, तो मेरा वीडियो कहाँ पहुँचेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पे वीडियोस बनाते ही नहीं है क्योंकि उनके पास वीवैज है। और ये जो यूट्यूबर्स आज जो चिल्ला रहे हैं इनके पास वीवैज था, ये भी नहीं बनाते थे। अभी सबसे ज़्यादा हाइप में ये जसवंत गेमर चल रहा है। इस पे और भी वीवैज, मतलब जिनके पास छीन लिया गया है, वो भी इस पे रिएक्ट कर रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई सही है सही है। वो सारे यूट्यूबर्स कहीं ना कहीं पहले प्रमोशन करते थे, और जैसे ही उनका वीवैज छीना गया वो भी अचानक से इस फील्ड में आ गए कि हाँ भाई हमें ई स्पोर्ट्स चाहिए। पहले उनको मतलब भी नहीं था कि ई स्पोर्ट्स हो क्या रहा है। उनको सिर्फ इतना मतलब था, जब ई स्पोर्ट्स हो रहा था तो उस पर बातें नहीं करते थे, अपने ऑडियंस को उधर शिफ्ट नहीं होने देते थे। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ, गेम बैन हुआ, उनको वीडियो तो बनाना चाहिए था। नहीं, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। उनको तो चाहिए था पार्टनर प्रोग्राम में हैं, हमको वीडियोस बनाने हैं, हमको पार्टनर प्रोग्राम से सैलरी चाहिए, मेल में डायमंड्स चाहिए, जितने गन स्किन बंडल वगैरह आ रहे हैं वो सब चाहिए। तो देखो ये चीज़ तुम्हें चाहिए था तो तुमने वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन अब तुम एक क्या करते हो कि अभी जो यूट्यूबर्स जिनके पास वीवैज है उनको गालियाँ देते हो ये कह के कि ये वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तुम्हारे पास वीवैज था, तुम भी प्रमोशन करते थे और तुम भी वीडियोस नहीं बनाते थे। देखो तुमने सारे वीडियोस डिलीट कर दिया, मुझे पता है, सारी ऑडियंस को पता है, ये चीज़ मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ। बट एक चीज़ देखो, उनको गालियाँ देना बहुत गलत है, और अगर तुम एक्सेप्ट करो ना करो कि तुम्हारे अंदर वीवैज हटने के बाद बुद्धि आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ गाइस, मतलब अपनी ऑडियंस को, कि अगर तुमको वीडियोस देखनी है, क्लैरिटी चाहिए, तो उनकी देखो जिनके पास पहले वीवैज नहीं था, अभी भी वीवैज नहीं है, फिर भी वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, वो ज़्यादा तर्क से तुम्हें बताएंगे। जैसे कुछ हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस देखो तुम, और ये जो वीवैज हटने के बाद जो ये चिल्ला रहे हैं, ये सिर्फ अपनी वीडियोस में जोर जोर से चिल्ला के दिखाना चाहते हैं कि गाइज मैं सही हूँ। बाकी आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।